शर्मा जी विधान बनाकर भारत का लिखी अद्भुत कहानी है और बात करें उस भीम की संविधान जिसकी निशानी है। ऐसे महामानव, इस सदी के महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों के रहनुमा, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एवं जो सदियों से राजपाट, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान से दूर रखे गए, दबे कुचले शोषित लोगों को इकट्ठा करके बहुजन समाज का निर्माण करने वाले, हम सबको आपको सत्ता के नजदीक पहुंचाने वाले, सत्ता में लाने वाले BS वोट वाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में कोटशा नमन करते हुए, वंदन करते हुए, समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटशा नमन करते हुए आज इस बंदीपुर सेक्टर की गांव चलो अभियान के तहत माननीय बहन जी के निर्देश पर जो बैठक बुलाई गई है, जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में हम सबके बीच में उपस्थित हैं इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में फैजाबाद मंडल के मुख्य जन प्रभारी, परम सम्मानित माननीय रामनेम निर्दोष जी। मैं आपका अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सबके बीच में उपस्थित हैं इस फैजाबाद मंडल के पूर्व जोन प्रभारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में विधानसभा के सचिव, हमारे बड़े भाई, परम सम्मानित भाई तिलकधारी गौतम जी। हम सबके बीच में बैठे हैं इस विधानसभा अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई, परम सम्मानित भाई राज बहादुर जी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कई कई पदों पर आ चुके, आते तो बैकवर्ड समाज के हैं लेकिन नेता हमारे बहुजन समाज पार्टी के हैं। हमारे छोटे भाई जो इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हैं, भाई अनिल शर्मा जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं इस सेक्टर के सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष और इस ग्राम सभा के सम्मानित ग्राम प्रधान, बहुत ही वरिष्ठ साथी, परम समाज भाई नंदलाल प्रधान जी। हम सबके बीच में उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, विधानसभा में कई कई पदों पर रह चुके भाई पत्रराज निषाद जी। हम सबके बीच में उपस्थित हैं सेक्टर अध्यक्ष भाई सुरेश कुमार जी, चैनपुर के सेक्टर अध्यक्ष हैं, धमरुआ से चलकर आए हुए सेक्टर अध्यक्ष भाई अशोक कुमार जी, नूरपुर कटका के सेक्टर अध्यक्ष भाई राम आशीष जी। हम सबके बीच में उपस्थित हैं राम तीरथ जी। हम सबके बीच में उपस्थित तुल्य बुजुर्गों, हमारे समाज की बहादुर माताएं, बहनें, मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। समय बहुत कम है, हम लोग देर से पहुंचे हैं। इसके पहले एक मीटिंग जो रत्ना सेक्टर की अरखोल में हो रही थी, वहां से हम लोग आ रहे हैं। आज काफी निमंत्रण होता है, अपनी बात को हम लोग बहुत विस्तार से नहीं रख पाएंगे, बातें तो बहुत आप लोग बीच में करनी थी, लेकिन बस दो चार शब्दों में, जैसे हम लोगों ने देखा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी इस प्रदेश में या देश में, जब बहुजन समाज पार्टी का उदय नहीं था, तो मनवादी पार्टी हम सबके बीच में राजपाट करने का काम करती थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस प्रकार के जो भी दल रहे हो, सरकार में रहे हो, उन्होंने इस समाज का कभी जो हाल चाल जानने का नहीं काम किया, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमको आपको भी समाज में मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब हमको आपको सम्मान से जीना आया, हमको आपको अधिकार अपना मिलना शुरू हुआ, हमको आपको नौकरियों में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हुई, हमको समाज में इज्जत मिलना शुरू हुआ। जब बहन जी की सरकार आई तो बहन जी ने इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए 42 कल्याणकारी योजनाएं लागू किया, जिसमें मुख्य रूप से जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं थे उसको कृषि पट्टा के माध्यम से, जिसको आवास नहीं था उसके लिए महामाया आवास योजना, जिसके पास पेंशन नहीं थी महामाया पेंशन योजना, बच्चियों के शादी के लिए 1 लाख रुपए, बच्चियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए, साइकिल, बच्चों को वजीफा, सबकी फीस माफी। और इस प्रदेश में जो हमारे समाज की SC BC के समाज के जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे थे मगर उनके पास पैसा नहीं था, उनको शिक्षा के लिए
विदेश भेजने का माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हर साल 20 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजने का काम करती थी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चे पढ़ने का डॉक्टर बने, उसके लिए इस जिले में आपके जनपद देने के बाद मेडिकल कॉलेज, हमारे बच्चे पढ़कर इंजीनियर बने, उसके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारे बच्चे पढ़कर कृषि वैज्ञानिक बने, उसके लिए कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, उसके लिए जो है पीजीआई कॉलेज, हमारे बच्चे खेल कूद कर देश और प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करें, उसके लिए एकलव्य स्टेडियम। इस प्रकार से जो विकास का एक संपूर्ण मॉडल होता है, जो एक मॉडल होता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो मॉडल माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले में हमको आपको देने का काम किया। इसी तरह पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया। बैकलॉग के माध्यम से लगभग 4 लाख नौकरियां बहन कुमारी मायावती जी ने एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम किया। इसके बाद सामान्य वर्ग के लोग, उनके बच्चे भी, उनके साथ अहित ना हो, अन्याय ना हो, उनके बच्चे भी बेरोजगार ना रहे, उसके लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नए नए पदों का सृजन किया, जैसे कि 1,09,000 सफाई कर्मियों की भर्ती। ये नई भर्ती माननीय बहन जी ने बनाया। ये वैकेंसी पहले थे नहीं, नया पद बनाकर उसने एससी, बीसी, मुस्लिम के साथ साथ सामान्य वर्ग के बेटों को भी नौकरियां देने का काम हुआ। सीधी भर्ती के माध्यम से 45,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती, 60,000 अध्यापकों की भर्ती एक बार, 91,000 भर्ती एक बार, और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तमाम भर्तियां करने का काम किया। इस प्रकार से भर्तियां किया, भर्तियां निकाला और उसको पूर्ण रूप से पूरा किया। इनकी सरकार जाने के बाद जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, माननीय अखिलेश यादव की जी के नेतृत्व में जब नई सरकार बनी, तो माननीय अखिलेश यादव इस वक्त जो है अम्बेडकरवादी, भीमवादी बनने का नाटक कर रहे हैं। वो हमारे महापुरुषों का सम्मान करने का नाटक कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की, माननीय मुलायम सिंह ने क्या क्या टिप्पणियां की, आज वही अखिलेश यादव बाबा साहब की बात करते हैं, उनकी मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। उन्होंने संत रविदास जी के नाम से जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने नया जिला बनाया था, उसका नाम बदलने का काम करते हैं। अभी रविदास जयंती मना रहे थे अभी 10 दिन 15 दिन पहले। कबीरदास जी के नाम से जिला, ज्योतिबा राव के नाम से जिला, छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से जिला, कांसी राम साहब के नाम से जिला, महामाया नगर के नाम से जिला, ये सब जिला माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 14 नए जिले बनाए। और जिला बनाने के बाद वहां पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जब नया जिला बनता है तो नए जिले के हिसाब से स्टाफ बढ़ता है, कर्मचारी बढ़ते हैं। तो जब कर्मचारी बढ़ते हैं, स्टाफ बढ़ता है, तो वहां पर रोजगार के तमाम अवसर पैदा हो जाते हैं। जैसे आपके यहाँ तहसील खुली तो तहसील में कर्मचारी आए, वहां तमाम स्टाफ वेटर बैठ गए, रजिस्ट्रार बैठ गए, तमाम लोग रोजी शुरू हो गई। इस प्रकार जब नया जिला बना तो वहां तमाम लोग नए नए तरीके से वहां रोजगार से जुड़े। इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश में तमाम जिलों का निर्माण किया, तमाम नई तहसीलों का निर्माण किया। इसके बाद तमाम शिक्षण संस्थाएं हमारे महापुरुषों के नाम से, तमाम पार्क बनाए। मतलब इस प्रकार से हमको आपको मुख्य धारा में लाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने जितना संभव हो सकता था उतना करने का काम किया। और जब बहन जी का नारा था सबको शिक्षा, राम राम भाजपा दूसरे पे, बहन कुमारी मायावती ने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, इस तर्ज पे काम किया और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू की, न्याय पैदा किया, सबको रोजगार के अवसर दिए। समाजवादी पार्टी उसको खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी आज आई है, उसने जो है सारे लोगों को, चाहे नोटबंदी का माध्यम हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे किसान कृषि बिल का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे कोरोना की बात हो, इस प्रकार से नए नए मामले लाकर हमको आपको उलझाने का काम किया। तमाम कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई तो हमारे समाज के लोग सब बेरोजगार, बेकार हो गए। आज जो है पाई पाई को, दान दान को मोहताज हैं। ये हमारा कमेरा समाज, जो मेहनती समाज था, वो आज बेकार घूम रहा है। तो हमको आपको आवश्यकता है कि हमको आपको इस समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज में जाकर हमको आपको काम करना है, एक भाईचारा बनाना है। जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, जो बहुजन समाज की परिकल्पना करी थी, उसको हमको आपको साकार करना है। इस बहुजन समाज के साथ जोड़कर एक मजबूत ताकत के रूप में
हमको आपको भरकर अब माननीय बहन जी को पुनः इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तभी हमारा आपका जो है तकलीफें खत्म होगी, समस्याएं खत्म होगी, हमको आपको सम्मान स्वाभिमान मिल पाएगा, हमको आपको रोटी और इंसाफ मिल पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए और अपना पूरा का पूरा समय माननीय निर्दोष जी को देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों से पुनः बधाई देते हुए जय भीम जय भारत।